आगामी पीढ़ीर जीवन केते विश्वसनीय पोथी पुराण जहाँ विषय रे चर्चा करने आम सहित अच्छा से व्यक्तित्व जी सर्वभारतीय स्तर में परिचित एवं प्रतिष्ठित से आउ कहीं नुहति से होचंती अक्षत गुप्ता जी भारतीय पुराणर अनुपम धारा को विभिन्न दृष्टिकोण व्याख्या करी भविष्यतर संभावना विषय रे आलोकपात कर आसुछंती। तांकर लेखनी अनेक किछि आदृत होइछि किंतु ता भितरे लोकप्रियता पाइछि द हिडन हिंदू। तेणु ए सेशन को परिचालना करबा पई आम सहित मॉडरेटर भाव में रहिबे बनस्मिता पति नोटेड अथर। तेणु स्वागत जानिबा को चाहिबी मॉडरेटर बनस्मिता पति एवं तांको सहित एमिनेंट राइटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर अक्षत गुप्ता। तांको मंच को आमंत्रित करने पूर्वर तांकर गोटे सुंदर इंट्रो आमे प्ले करूछु। डॉक्टर अक्षत गुप्ता हिंदू धर्मर पुराण और पोथी को गभीर भाव में तर्जमा कला परे जहांक कलमरु झरी पड़े अनेक विज्ञान भित्तिक तथ्य जहाँ लोकलोचन को आनिबा पई निजर कलम आउ कथा माध्यम रे से प्रकाश करिसंती हिडन हिंदू। तीनोटी पुस्तक यथेष्ट परिचय दिए डॉक्टर अक्षत गुप्तांकर जहांकर अन्यतम रचना नागा वॉरियर्स गर्व आउ गौरव आनी दिए आम जाति आउ आम धर्म पाई। समस्त को नमस्कार। ओटीवी नेटवर्क रो प्रार्थना लाइव फर्स्ट टाइम पाई आई कम ओवर हियर मते एते भल लगुची फॉर ओनली वन स्पेसिफिक रीजन जे सामने रे जेतिकी जण बसी छंती ईच एंड एवरी पर्सन इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। एठी जहाँ भी आम डिस्कशन करूचे आ पूर्वर भी जहाँ सेशंस हैला वर्तमान जहाँ होची आगो को भी जहाँ डिस्कशंस हबो people who are sitting in front of us are understanding समस्ते सेटा बुझी परिबा भलिया क्षमता रखिछन्ते एंड आई होप कि जो माने भी प्रार्थना लाइव को लाइव देखुछन्ती समस्ते प्रत्येक डिस्कशन को बुझी परिबे आउ जीवन रे ताको प्रतिफलित करि परिबे ताहा कले आम लाइफ रे भी आमे गोटे मंथन आनी परिबा गोटे चेंज गोटे मॉडिफिकेशन आनी परिबा। हाय नमस्कार समस्तंकु माय नेम इज बनस्मिता पति आई एम अ राइटर एंड आजिर वर्तमान रो शोर आई एम द मॉडरेटर। अब आम सहित अच्छी अ वेरी सेलिब्रेटेड राइटर अ वेरी प्रोमिनेंट आध्यात्मिक लेखक जहाँकर बही पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्तमान समय मॉडर्न जनरेशन रे जते बेले आमर फ्रेंड्स फैमिली जो माने भी हेले से माने साहित्य आध्यात्मिक साहित्य सहित केते जड़ित अच्छी केते जण जानिछन्ति जे रामायण रे कौन लिखाई महाभारत रे कौन लिखाई केते जण जानिछन्ति हिंदू हिंदुत्व ए सबु शब्दर अर्थ आई बेट मो जनरेशन रे बहुत कम। तो प्रार्थना लाइफ रो ए जो पदक्षेप अछि हमर एमिनेंट गेस्ट को एठी इनवाइट करी कि ए विषय डिस्कशन करबा पई जोटा कि स्वागत योग्य। सो बेसी समय नेबिनी आई विल हार्टिली वेलकम मिस्टर अक्षत गुप्ता टू द स्टेज। आई होप तांको सहित आज डिस्कशन आपण मानक भल लागिबो। डिस्कशन टिके इंग्लिश एंड हिंदी रे रहबो। आई होप दैट विल बी ओके। ये मोहतरमा बीच बीच में जो हिंदी और अंग्रेज़ी बोल रही हैं ये मेरी सहूलियत के लिए बोल रही हैं क्योंकि मुझे उड़िया नहीं आती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कम आया हूँ उड़ीसा में, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी जो महानुभव 2-3 लोग यहाँ पे बोल रहे थे चारों, मैं ईमानदारी से जितने ध्यान से सुन के समझ पा रहा था मैं समझ रहा था। मुझे आपकी लगभग सारी बातें समझ में आई। मुझे सुसुम शब्द समझ में आया क्योंकि मेरे साइड में भी सुसुम ही बोलते हैं कुनकुने को।
और जहाँ जहाँ इंग्लिश आ रही थी समझ में आ रहा था। अभी जैसे ही इन्होंने बोला प्रार्थना लाइव, तो मैंने सोचा कुर्ता ठीक कर ले, लाइव है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू एक करते हैं। एक चीज़ जो अभी मैं देख रहा था, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हो रही थी। आई विल ट्राई टू कीप इट लाइट। वो क्या है ना कि जलेबी के बाद चाय अच्छी नहीं लगती है ना, मीठे के ऊपर मीठा अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो मैं इनमें से किसी से कॉम्पीट करके अपना वर्चस्व साबित करने की कोई कोशिश नहीं करने वाला हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट लाइट। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सबने, इन्होंने भी, उसके पहले भी एक और खूबसूरत महिला यहाँ खड़ी थी। एक ज़रूरी चीज़ रह गई, वो मेरा इंट्रोडक्शन है जो अमूमन मैं खुद ही देता हूँ। दैट इज़ हाई गाइस, माई नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। नाउ वी कैन स्टार्ट। लवली। ये कुछ नया था ना, मुझे नहीं पता था ये चीज़। दैट्स लवली। सो अक्षत, हाउ ओल्ड आर यू? यही सवाल अगर मैं इनसे पूछूंगा ना तो गलत हो जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू। बट ठीक है, आई एम 41.5 years old। वहाँ ये सवाल कहाँ से आ रहा है, मतलब सवाल आया ना। 41.5 साल का हूँ। Akshat, you wanted jalebi, right? Sorry, you wanted chai or jalebi, so I'm going for that segment. No worries, no worries. So I'll ask you one question. We'll start from something from the book of your, from one of your book, The Hidden Hindu. उसमें mention है 7 चिरंजीवी, and you have discussed about one more, that is a, I think, imaginary character, right? Okay. So do you really believe in that? I mean, my question, हमें बिलीव करना चाहिए क्या कि कोई 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख साल तक जी सकता है? हाउ साइंटिफिकली इज इट पॉसिबल? हो सकता है क्या? इसमें कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, ये एक अलग सवाल और विवाद और बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम सब लोग, मतलब ह्यूमन रेस की एज अभी के कंपैरिजन में पहले बहुत ज़्यादा होती थी। It's because of our lifestyle that we have been continuously deteriorating our own life. It is because of a lot of different things, also the deterioration of our DNAs. लेकिन आप देखिए कि मैं इसका एक बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं तो छोटा छोटा रखने की कोशिश करूँगा। अभी तक ना साउथ अफ्रीका में, आई थिंक साउथ अफ्रीका में एक सांप के अवशेष मिले थे, बहुत बड़े अवशेष, सम 9 meters 35 फीट के आसपास, है ना। तो उसको पूरे वर्ल्ड ने बोला कि दिस वाज द किंग ऑफ स्नेक्स। और अभी 2 साल पहले गुजरात में एक और उससे भी बड़े सांप का अवशेष मिला, और वो है कुछ 15 मीटर, अराउंड 49-50 फीट। तो वो जो उपाधि थी, जो पहले अमेरिका या साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े अवशेष को मिली थी, द रिमेन्स, उसको जो उपाधि दी हुई थी किंग ऑफ स्नेक्स, वो मिल गया इस नए को। और इसको यहाँ के अवशेष ढूंढने वाले लोगों ने एक नाम दिया, वो नाम दिया वासुकी इंडिकस। अब से अगर हम में से किसी को कोई बोले ना, यू गाइज आर लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिएगा, प्लीज टेक प्राइड इन इट। ऑफ कोर्स वी आर द लैंड ऑफ स्नेक्स। 50 फुट के वासुकी, जो कि किंग ऑफ स्नेक्स एक्चुअली माने गए हमारे ग्रंथों में, वो भारत में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे ना। अब आप सोचिए कि 50 फुट के अगर वासुकी या कोई भी स्नेक जो 50 फुट का था, उसका वजन भी उतना होगा। तो सोचिए वो कंधा शिव जी का, जो उस 50 फुट के वासुकी को अपने कंधे पे धारण कर लेते थे, और सोचिए कुंडली मार के भी बैठता होगा वो, तो कितना वजन और कितनी जगह चाहिए होगी उसको कंधे में, तो कंधे का साइज क्या होता होगा। और सोचिए उस बैल के बारे में जिसको हम नंदी के नाम से जानते हैं, कि उस 50 फुट के वासुकी को और वासुकी को धरने वाले शिव को अपने पीठ पे बैठा के वो दौड़ जाता था युद्ध के लिए, तो फिर वो कितना बड़ा होता होगा। तो हर चीज आज के बनिस्पत पहले बड़ी, चाहे वो आयु की बात करें चाहे साइज की बात करें, बड़ी होती थी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, हम अभी शेर देखते हैं, वो शेर, एक शेर भी आज भी इतना बड़ा है कि 15, 20, 25 लोग हम जैसों को निपटा देगा थोड़ी देर में। पर अवशेष तो इसके भी मिले ना कि शेर के पहले सेबर टूथ होता था। ये मनगढ़ंत नहीं है, सेबर टूथ के रिमेन्स मिले हैं जो कि शेर से कई गुना बड़े होते थे। That's scientifically proven also. दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। अब आ जाइए आप एलिफेंट,
आज का हाथी हम लोग को बड़ा लगता है, लेकिन हाथी के भी पहले मैमथ होते थे, है ना? मैमथ्स जो होते थे आइस एज में। बिफोर दैट एरावत। नहीं, वो तो उसके बाद जाएंगे। यस। तो अगर मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूं कि शेर के जो पूर्वज थे वो सेबर टूथ थे, जो कि शेर से और 10 गुना बड़े थे, और हाथी के जो पूर्वज थे वो मैमथ थे जो हाथी से 10 गुना बड़े थे, तो आप मुझे इस बात से कैसे झुठलाएंगे कि इनके भी तो कोई पूर्वज रहे होंगे? तो दुर्गा जिस शेर में बैठती होगी वो सेबर टूथ से बड़ा ही होता होगा, और मैमथ का कोई पूर्वज होता होगा तो वो एरावत ही होता होगा जिस पे इंद्र की सवारी होती। ऐसा मेरा मानना है। Akshat, I agree to your points. I am a believer of spiritual and mythological manuscripts, but still, I'll ask you, अगर इतने ह्यूज एंड इतने बड़े एग्जिस्टेंस रह चुके हैं और अभी हम क्लेम करते हैं 7 चिरंजीवी है, कहाँ है? और गूगल अर्थ, गूगल मैप्स, ये सब होते हुए हमें दिखते क्यों नहीं? माई क्वेश्चन इज नॉट दैट वी शुड फाइंड देम और वी शुड लुक फॉर देम. माई पॉइंट इज, शुड वी बिलीव इन देम? एंड अगर बिलीव करें तो वो हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालेगा? अगर बिलीव ना करें तो हम पे क्या इफेक्ट डालेगा? देखिए, एक शब्द है इस टॉपिक का, मतलब इस सेशन का जो टॉपिक है उसमें भी एक शब्द आता है माइथोलॉजी, जो कि हम सब लोग बड़े नॉर्मली बोल देते हैं। मुझे तो एक बुरा लग रहा है यहाँ स्टेज पे बैठ के बात करने में, क्योंकि मेरी नज़र जितने चेहरों पे जा रही है ना, आप सब मुझसे वरिष्ठ हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ नीचे होना चाहिए। गलत है ये, बट आई एम रियली सॉरी। दूसरी एक और गलती चीज़ ये चल रही है कि मैंने 2 टाइटल्स लिखे हैं, द हिडन हिंदू और द नागा वॉरियर्स। द हिडन हिंदू 3 पार्ट में, नागा वॉरियर्स 2 पार्ट में। आप सबको अलग अलग भी मान ले तो 5 किताबें। ये सवाल पूछने वाली जो महिला बैठी है, इन्होंने 11 किताबें लिखी, तो ये सीट्स भी उल्टे होने चाहिए। That's so humble. That's so kind of you. ये सीनियर है मुझसे, मुझे सवाल पूछना चाहिए। आपके सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, एक शब्द है माइथोलॉजी। आप सोचिए, हम लोगों के साथ ना माया बहुत सारे ऐसे वर्ड प्ले किए गए हैं, और वो बड़े सिस्टमैटिकली किए गए हैं ताकि हम लोगों की आस्था, हम लोगों का विश्वास अपने आप से उठ जाए। मैं भगवानों की बात तो बाद में कर दूंगा। हमारी आस्था हमारे अपने आप से उठ जाए, हिंदुत्व से उठ जाए, सनातन से उठ जाए। कैसे? आपने हिंदू माइथोलॉजी सबने सुना है। आप में से किसी ने इस्लाम माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी सुना है? नहीं सुना है। इसलिए नहीं सुना है क्योंकि ये इत्तेफाकन कोइंसिडेंटल नहीं हो गया कि हिंदू के साथ माइथोलॉजी लगा दो। ये बहुत प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत, बहुत सोचे समझे साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि माइथोलॉजी वर्ड आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना, झूठ, फिक्शन। अब आप सोचिए कि अगर हम अपने आने वाली जनरेशन्स को, जो कि हम रेगुलरली कह रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, आप कैसे कहेंगे? कल 22 तारीख थी, प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हुआ। आप कैसे कहेंगे उसी बच्चे को जिसको आप बचपन से माइथोलॉजी शब्द सिखा रहे हैं कि बेटा ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, जाओ और पूरी श्रद्धा भक्ति से राम के आगे नतमस्तक हो जाओ? कैसे करेगा वो बच्चा साष्टांग? आप सोचिए, कैसे बोलेंगे आपकी जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ जाके मन्नत मांगो, पूरी हो जाएगी? नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आपके बच्चों को सबकॉन्शियसली सिखाया जा रहा है माइथोलॉजी। तो अगर आप मिथ्या मानते हैं तो माइथोलॉजी बोलते रहिए, अगर आप सत्या मानते हैं तो आज से माइथोलॉजी। हम लोग एक उड़ीसा टेलीविजन के मंच पे बैठे हैं, न्यूज़पेपर में भी माइथोलॉजी लिखाता है, जो एंकर्स बात करते हैं वो भी माइथोलॉजी ही कहते हैं, तो आप जो कहेंगे मैं वही सुनूंगा। तो अगर आप मिथ्या मानते हैं तो माइथोलॉजी कहते रहिए, अपनी जनरेशन को और कमज़ोर करते जाइए। अगर आप सत्या मानते हैं, मैं मानता हूँ 7 चिरंजीवी हैं, मैं मानता हूँ मेरे भगवान हैं, अगर आप मानते हैं कि सत्य है तो माइथोलॉजी छोड़िए और सत्यालॉजी बोलना चालू कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शब्दों के बड़े सारे फेर हैं शुरू से। आप देखिए कि अभी मैंने बोला उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता फुल टाइम हाउस हस्बैंड, ये हमेशा से मैट्रियार्की सोसाइटी रहा है हमारा देश। यहाँ स्वयं वर होता था, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ, मतलब मीका के पहले तो नहीं हुआ। ट्रू दैट, है ना? तो आप देखिए कि मेरे सारे भगवान भी अपने नाम के पहले अपनी मैया का नाम लगाएं। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, इनमें से जिन्होंने शादी की उन्होंने अपनी समकक्ष का नाम पहले लगा लिया। गौरी शंकर, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सब ने लगा लिया। लेकिन हम आज क्या बोलने लगे हैं वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर होके कि हाय माई नेम इज दिस, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता, and she is my wife. अरे, she cannot be my wife.
आई कैन बी हर हस्बैंड, शी कैन नॉट बी माई वाइफ। समझेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है। ये शारदा चिन्ह मेरा हो सकता है क्योंकि ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। ये घड़ी मेरी हो सकती है, माइक मेरा हो सकता है, पानी का ग्लास और बॉटल मेरी हो सकती है। एक जीती जागती महिला मेरी नहीं हो सकती। आप सारे लोग, आप में से कितने लोगों ने औरत शब्द सुना है? औरत सब ने सुना है। कितनों ने बोला है? सब ने बोला है। ठीक है, औरत शब्द आया है अरेबिक कंट्री से। आप सबके पास फोन है, अभी चाहे बाद में निकाल के चेक कर लीजिएगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। जब आपको पता चलेगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोई इनोसेंस में, इग्नोरेंस में भी अगर बोलेगा ना अरे तुम औरतें, तो आप लोगों की भवें तन जाएगी, उंगली उठेगी, बोलेगी अगली बार बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इतना खराब मतलब होता है औरत का। औरत का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ सारे अडल्ट्स बैठे हैं और वो छोटी सी बच्ची जो आपके पीछे बैठी है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि औरत का मतलब होता है वजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं औरत। सिर्फ यही मतलब होता है। जैसे एक शब्द है बार्क, है ना, अंग्रेजी शब्द है बार्क। बार्क का मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है और बार्क का मतलब पेड़ का मेन तना भी होता है। तो बार्क शब्द के दो मतलब होते हैं। एक शब्द होता है काम। हिंदी में काम मतलब काम सूत्र वाला काम होता है, और काम मतलब काम भी होता है, वर्क वाला काम भी होता है। और अंग्रेजी में CALM काम होता है, मतलब शांति। जैसे इन शब्दों के 2-3-4 मतलब होते हैं, औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय वजाइना के। ये अरेबिक कंट्रीज से आया। ठीक कह रहा हूं सर? उन्होंने चेक कर लिया, मैं सही कह रहा हूं। ये फ्रांस से आया। मैडम शब्द उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए फ्रांस में उपयोग किया जाता था जो अपने देह का व्यापार करते थे अपना किचन चलाने के लिए। वो होता है मैडम। हमको नहीं पता। जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्री से मैडम जैसा शब्द भारत आ रहा था, दूसरी तरफ से अरेबिक कंट्री से औरत जैसा शब्द यहाँ आ रहा था, तब आपके और मेरे पूर्वज अनजान महिला को वो शब्द से संबोधित करते थे, उस नाम से डिनोट करते थे, जो आज भी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं धन्य हैं आप देवी जी। कहाँ देवी जी, कहाँ औरत, कहाँ मैडम? कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। राइट, परफेक्ट। तो आप समझिए कि अगर आज भी, मैं जानता हूं यहाँ हम 150-200 लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, यहाँ से मैं निकलूंगा, वहां से आप निकलेंगे, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन करते तो रहना पड़ेगा। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहा हूँ। आप विश्वास मानिए, इस देश में अगर हर यंग लड़का, आज अब आने वाली जनरेशन, अगर औरत और मैडम छोड़ के देवी जी बोलना चालू करेगा, तो एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस जो आपको सर्व करती है, से रेस्टोरेंट में वो महिला जो आपके टेबल पे खाना ला के रखती है, उसमें आपको अन्नपूर्णा दिखने लगेगी। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के एक महिला अगर काम पे जाती रहेगी ना, तो उसमें आपको उसका छोटा स्कर्ट, खूबसूरत लंबी टांगे नहीं दिखेंगी, उसमें लक्ष्मी दिखेगी, घर में पैसा लेके आएगी ना। और ट्रैफिक पुलिस में भी एक महिला खड़े होकर रोक के सिखाएगी ना कि गलत जा रहे हो बॉस, तो उसमें आपको सरस्वती जी दिखेगी। अगर उसके बावजूद हम लोगों की नज़र खराब है, यदि उसके बाद भी हम लोग की नज़र खराब है, विश्वास मानिए हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी लक्ष्मी, इसी अन्नपूर्णा और इसी सरस्वती में, अगर वो खुद आपको दुर्गा और काली का रूप नहीं दिखा दिए, अगर आपकी नज़र गंदी है तो फिर बात करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसी संदर्भ में आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। हिंदू सनातनी mythological manuscripts or satyological manuscripts, if we change starts from now, right? So अगर हम पुराण में देखें, देवी भागवत पुराण, there is a mention the creator of the universe could be a woman. Why Brahma is the creator of the universe? Why not the woman? I mean, except for one Puran, बाकी हर जगह लिखा हुआ है that Brahma is the creator of the universe, except for देवी भागवत पुराण, जिसमें एक छोटे से अंश में लिखा हुआ है, हो सकता है कि क्रिएटर संसार जिन्होंने बनाया वो औरत है। What's your opinion on that? मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं प्रेजेंट, वर्तमान के संदर्भ में चीज़ें जोड़ के बात कर सकूं, ताकि हमारी जो अब की जनरेशन है ना, वो मेरी भाषा इसीलिए समझ पाती है। वो लोग प्यासे नहीं हैं, हम लोगों को प्यास है उन लोगों को सिखाने की।
है ना। तो अगर मैं प्यासा हूं तो मैं जाऊंगा कुएं के पास। तो इसलिए मैं अपनी बात को सरल रखने की कोशिश हमेशा करता हूं। अभी एक और बीमारी चल रही है हमारे देश में, उसको कहते हैं इक्वालिटी। सुना है हम लोगों ने इक्वालिटी, है ना, कि नहीं नहीं। और खास करके आप सब महिलाओं का ये बोलना है कि हर वो काम जो एक आदमी कर सकता है हम कर सकते हैं। इक्वालिटी, ये एक तो बहुत बड़ा स्कैम है जो हम मेल्स ने आपके साथ कर रखा है। क्यों, बताऊंगा। लेकिन आप लोग इसलिए नहीं बने थे ना आज इसलिए बने हैं कि आप लोग हर वो काम कर सके जो एक मर्द कर सकता है। नहीं बने आप लोग इस चीज के लिए। आप लोग इस चीज के लिए बने हैं कि हर वो काम जो एक मर्द भी नहीं कर सकता है ना, आप वो भी कर पाते हैं। आपका काम वो है वो कर पाना जो मैं नहीं कर सकता हूं, ना कि हर वो काम। मैं लेबर क्लास हूं, हम लोगों को बनाया है लेबर क्लास काम करने के लिए भगवानों के समय से। आप देखिए अभी हम लोग लक्ष्मी सरस्वती अन्नपूर्णा की बात कर रहे थे ना। युद्ध पे जाना है कौन जाएगा, आदमी जाएगा। पहाड़ उठाना है कौन उठाएगा, मेल उठाएगा। लकड़ी लाने आदमी लकड़ी जाएगा। लाना है, वो मरीज को मारने, जंगल में घुसना है, कौन जाएगा, आदमी जाएगा। ठंड में खाली बदन ऊपर पहाड़ पे बैठना है, कौन बैठेगा, मेल बैठेगा। हम लोग बने लेबर क्लास के लिए। आप लोगों का काम है खाना प्रोवाइड करना, धन प्रोवाइड करना, बुद्धि प्रोवाइड करना। सरस्वती क्यों है? अब आप जो पूछ रही हैं कि क्रिएटर ब्रह्मा क्यों है, तो मैं भी पूछ सकता हूं ना कि एक मेल को क्यों नहीं बना दिए बुद्धि का देवता? नहीं बनाया ना, Right, सरस्वती को absolutely. दिए। आप लोगों का काम यहां से है, यहां से है, यहां से है। हम लोगों का काम यहां से है, यहां से है, यहां से है। हम लोग प्रॉपरली बहुत सोच समझ के हर चीज का डिवीजन। अभी कई लोग बोलते हैं कि तुम लोग बड़े इलॉजिकल लोग हो। कोई इस ग्रंथ की पूजा कर रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है? कोई एक तरफ चल ही नहीं रहो तुम लोग। साहब अगली बार आप में से किसी को भी ऐसा कोई भी तर्कहीन बात कोई बोले तो उनको एक बात बोलेगा कि बॉस तुम सबके पास एक एक किताब है, लाइब्रेरी है मेरे पास पूरी, क्या मेरी बात है, बराबरी सही नहीं है। कर सकते तुम। एक एक किताब पे जीते हो तुम, पूरी लाइब्रेरी लेके चलता हूं मैं, पूरा जीवन पढ़ूंगा तो खत्म नहीं होगा। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। अभी महानुभव लोग बैठे थे तो न्यूट्रॉन की बात हुई थी। आई थिंक सर ने न्यूट्रॉन बोला था ना। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं एटम। साइंस में इतना तो सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एटम बनते हैं। करेक्ट है ना? वो जो एटम है ना वही है शक्ति। और ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। कितना सही आंसर है ये चीज़। पर्टिकुलरली आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल उठा था, लेकिन आई टोटली टेक एंटायर प्राइड अभी इसी मंच पर यू क्लियर दैट। थैंक यू सो मच। ब्रह्मा को शायद ये गुमान हो गया होगा कि ब्रह्मांड मैंने ही बनाया है, इसीलिए आज भी पूरे देश में ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं हो पाती। ओके, दैट्स लवली। सो एक लाइट सवाल करूं? जी कीजिए। डोंट जज मी। सो 4 युग है, राइट? सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। भगवान अवतार लेते हैं टू एलिमिनेट अधर्म, राइट? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सतयुग में आए 4 अवतार, त्रेता में आए 3, द्वापर में आए 2 अवतार और कलयुग में आएंगे 1 अवतार। तो जिस युग में जितना ज़्यादा अधर्म उतना ज़्यादा अवतार। सो कलयुग में बिल्कुल अधर्म नहीं है क्या? तो एक ही अवतार आएंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपने अभी 7 चिरंजीवियों की बात की थी। Yes. आपने किताब में 7 चिरंजीवी लिखा है। नहीं, कलयुग में इतना ज्यादा अधर्म होने वाला है कि देखिए राम आए तो उस समय के पूरे अधर्म को अकेले निपटा गए, है ना। रावण के खेल लग गए। राम काफी थे, नरसिम्हा काफी थे, वराह काफी थे। जिसको जो अवतार जिस पर्पज से आया वो एकलौता काफी था, है ना। तो मैं कहता हूं कि हम हिंदू कौन है या शिव कौन है कि मेरा कोई अंत नहीं ना मेरा कोई प्रारंभ है। चलिए इसको मैं बाद में थोड़ी देर बाद डालूंगा, नहीं तो अभी हम लोग विषयांतर हो जाएगा। ये जो 7 चिरंजीव है, पहले मैं 1 सेकंड में आपको उनका नाम बता देता हूं कि हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि जिनके लिए वामन अवतार लिए थे, और विभीषण रावण के भाई। ये 7 जो हैं
इस कलयुग में ये माना गया है कि इतना ज्यादा अधर्म होगा कि ये सातों चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी कल्कि को, नहीं तो बाकी सारे अवतार अकेले अकेले अधर्म को दबाने और मिटाने का मादा रखते थे। कल्कि इन सातों की मदद के बिना ये नहीं कर पाएंगे, है ना। परशुराम उनके गुरु बनने वाले हैं, हनुमान उनका साथ देने वाले हैं, तो भाई हर चीज का एक पर्पस होता है ना। तो अक्षत, दिस इज द थ्योरी ऑफ योर बुक राइट, द हिडन हिंदू। जी। ओके, ये कहीं और लिखा हुआ है क्या ये हाँ हाँ, चीज? ये मेरा थ्योरी नहीं है। मैं तो एक फिक्शन राइटर हूँ, आप लोगों से कंपैरेटिवली बहुत बुद्धिहीन हूँ मैं, और ये फिक्शन मेरा एक किरदार है जिसका नाम ओम शास्त्री है। मुझे वो इसलिए चाहिए था, क्या है ना, ये जो सातों चिरंजीवी हैं अभी तक किसी भी कहानी में एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, चारों युग जुड़े हुए नहीं हैं, दशावतार सारे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। मुझे इन सब को, ये सब मोती हैं, इन सब को एक कहानी में, एक धागे में पिरोने के लिए मुझे एक किरदार चाहिए था। वो एक फिक्शनल किरदार मैंने तैयार किया जिसका नाम ओम शास्त्री, जो सतयुग से देवभूमि भारत में है। वो सतयुग, त्रेता, द्वापर सब जी चुका है, कलयुग में अब पकड़ में आया है और वो ढूंढ रहा है उन सात चिरंजीवियों को। उसका जो पर्पस है आप किताब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन ये थॉट या ये थ्योरी या ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है कि वो जो सात चिरंजीवी हैं वो कल्कि की मदद करेंगे। ये ऑलरेडी है, मैं उसको सिर्फ अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक करके मैंने यूज किया। तो कैसे, मतलब अगर सपोज वी नीड टू एलिमिनेट अधर्म एंटायरली फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड हमारे भीतर से भी बाहर से भी, तो हमें क्या पर्टिकुलरली क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग, नो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर मोटो ऑफ लाइफ जिसको हम लोग प्रैक्टिस करें? थोड़ा सरल सिंपल से बोलना, आपका हर आंसर सरल होता है, लोग समझते हैं, दैट्स आई एम आस्किंग। एंड मॉडर्न डेज जनरेशन में हम जो है ना, पीपल कनेक्ट विद यू, सो दैट्स वाई ऐसा कुछ सिंपल सा उपाय जो हम लोग अगर प्रैक्टिस करें तो हमारे लाइफ से वो अधर्म का पार्ट एलिमिनेट हो सकता है, एंड बुरा काम, बुरा कर्म, बुरा फल, ये सब एलिमिनेट हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं। आपको कोई एक बहुत उम्र दराज व्यक्ति मिलेगा, इफ यू विल मीट एन ओल्ड मैन जो बड़ी फुहड़ता वाली बात कर रहा होगा, है ना, बहुत शैलो बात कर रहा होगा, अजीब सी बात कर रहा होगा, हल्की बात कर रहा होगा, तो आपको लगेगा कि थोड़ा अपने उम्र का तो लिहाज करो यार, इतने बड़े हो गए। वहीं पे अगर कोई बहुत छोटे उम्र का बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा, प्रॉपर्टी रेट्स की बात करेगा, तो वो बच्चा भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि वाह यार, नहीं, आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा बच्चे हो, बच्चों जैसी बातें करो। प्रॉपर्टी रेट और पर स्क्वायर फीट का रेट और पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट योर एज टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। हर चीज का एक उम्र, हर चीज की एक उम्र होती है, समझ की भी एक उम्र होती है। लड़कपन में अगर बच्चा लड़कपन नहीं करेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और बुढ़ापे में अगर एक बुजुर्ग लड़कपन करेगा तो भी बुरा ही लगेगा। तो ये योग है, सिद्धि है, स्पिरिचुअलिटी है, सबकी एक उम्र होती है। मैं अभी कहीं, मुझे लगता है मैं बीच पड़ाव में हूँ, आधा काला आधा सफ़ेद, किस तरफ जा रहा हूँ वो आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन आज से 15 साल पहले अगर मैं इस तरीके की बात करता तो मैं स्टेज पे नहीं बैठ पाता, वो समय, वो उम्र सही नहीं होती। तो यहाँ पे, और मैंने अभी आप ऊपर भी अलग से बात कर रहे थे, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, एंड हिंदुत्व की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। हम लोग एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट रखने के बाद भी एक दूसरे से गले मिल पाते हैं। कोई किसी का गला काटने नहीं दौड़ता है, गले मिलने दौड़ता है। मेरा ये मानना है कि हम स्पिरिचुअलिटी को या योग को या साधना को पा नहीं सकते। वी डोंट चूज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी चूजेस अस। शुभा मुद्गल, आप लोग शुभा मुद्गल जी का नाम सुने होंगे, बहुत कमाल की क्लासिक गायिका हैं। उनका एक एल्बम आया था, उसका नाम था अब के सावन, सुना है किसी ने? उसका एक ही गाना सबने सुना हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने, अब के सावन। वो ना सबसे कम अच्छा गाना था उस एल्बम का। उसमें एक कमाल का गाना था जिसमें उन्होंने प्रेम को एक शख्स, एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक आइडेंटिटी के तौर पे समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी भी वैसे ही है। वो चंद लाइनें हैं प्रेम को लेके, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी को लेके सेम लाइन चिपका लीजिएगा। वो लाइनें हैं कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आ जाए। तो स्पिरिचुअलिटी भी मुसाफिर है, आप उसको नहीं रोक सकते, वो आएगा अपने मन से आएगा, वो जाएगा अपने मन से जाएगा। इसीलिए कई लोग
इतने ज्ञानी होने के बाद फिर धूर्त हो जाते हैं, वो चला जाता है। और कई लोग तुलसीदास और कालिदास जैसे होते हैं कि वो अचानक से किसी दिन उठ जाते हैं। क्या बात है, सही है। अक्षत, अभी इसके बाद क्या? आई मीन व्हाट आफ्टर कलयुग? इज देयर एनी मेंशन कलयुग के बाद द साइकिल विल रिपीट अगेन, सतयुग विल कम? हाँ है ना। आप देखिए मेरी उंगली पे ध्यान देंगे, अगर अभी तक किसी को नींद नहीं आ रही है, मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं आप लोग, तो शिव जी का डमरू सबने देखा है ना, तो मेरी उंगली पे Yes. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग। तो ये जो डमरू का शेप है, शिव जी क्या कर रहे हैं? डुक 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 कर रहे हैं। और इसी 4 लाइन को जो मैंने धीरे से बनाया है, अगर मैं आपको एक पन्ने में बना के दूं और बोलूं जल्दी जल्दी इस पे लाइन चलाओ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके कोने जो 4 एजेस हैं वो कब राउंड हो जाएंगे। तो जब ये राउंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल बन जाएगा। अब इसी इन्फिनिटी के सिंबल को जो लेटा हुआ है उसको आप सीधा खड़ा कर देंगे तो वो आवर ग्लास बन जाएगा, जिसमें से रेत गिरती है ऊपर से नीचे। तो जब पूरी रेत नीचे आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको पलट देते हैं, तो फिर नीचे की रेत ऊपर हो जाती है, ऊपर की रेत फिर बहने लग जाती है। तो ये 4 युग का इसीलिए ये माना भी गया है हम लोगों के ग्रंथों में। और एक ज्ञानगंज नाम की जगह है कैलाश पर्वत में, माना जाता है कि एक छिपा हुआ शहर है जहाँ पे जितने भी विलुप्त प्राणी यहाँ से जा रहे हैं वो सब ज्ञानगंज में सहेज के रख दिए जाते हैं। क्यों रख दिए जाते हैं? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हम में से सभी लोग शतरंज खेलते हैं, है ना, जानते तो हैं, या कोई भी बोर्ड गेम सोच लीजिए। जब शतरंज खेलते हैं तो उसमें ऊंट होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है। जब खेलते रहते हैं और ये सारी गोटियां कटती जाती हैं तो हम उसको खिड़की के बाहर फेंक देते हैं कि बगल में रख लेते हैं? बगल में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब बोर्ड गेम पूरा खत्म होगा, शतरंज की बिसात जितनी गोटियां थी उसको हम फिर भर के उसी डब्बे के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर एक दिन वो डब्बा खुलेगा, घोड़े की जगह घोड़ा, हाथी की जगह हाथी, ऊंट की जगह ऊंट फिर जमाया जाएगा और फिर शुरू होगा एक नया बिसात। वो है सतयुग। तो यहाँ से जितने जा रहे हैं वो उस कैमोफ्लॉज सिटी में रखे जा रहे हैं ताकि सतयुग की शुरुआत फिर से हो सके, ऐसा हम लोगों का मानना है। आपने बोला था समय, थैंक यू सो मच। आपने बोला था कि समय फिर घूमता है। देखिए वेस्टर्न कल्चर में ना टाइम को लीनियर माना गया, सीधा माना गया कि टाइम इज लीनियर। आप में से इन्फिनिटी वॉर फिल्म कितने लोगों ने देखा? एंड गेम, मार्वल की एक फिल्म देखी ना, उसमें वो एक नेपाली महिला है जिनके बाल नहीं है, टकली सी है ना, बड़ी सुंदर है वो उनके पास जब हल्क जाता है, एक कैरेक्टर है हल्क, वो उनके पास जाता है उनसे एक पत्थर मांगने जो कि टाइम स्टोन है। तो वो ना हवा में ऐसी एक लाइन खींचती है, सीधी लाइन खींचती है ग्रीन कलर की, और बोलती है दिस इज टाइम। ये वेस्टर्न कल्चर है जो मानता है कि टाइम इज लीनियर, सीधा है। हम अलग लोग हैं उनसे, हमारे लिए टाइम लीनियर नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं काल चक्र, समय चक्र, समय का फेर। महाभारत देखी होगी हमने, एक बड़ा सा चक्र घूम रहा है और पीछे से आवाज क्या आती है? मैं समय हूं। ये फर्क है उनमें और हम में कि हम लीनियर नहीं मानते हैं टाइम, हम टाइम को साइक्लिक मानते हैं। और मुझे लगता है टाइम साइक्लिक ही होता होगा माया। आप सोचिए कि समय का निर्धारण करने वाली जितनी चीजें हैं ना, वो सब गोल है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा गोल है, पृथ्वी जिसका चक्कर लगा रहा है वो सूरज गोल है, सारे 9 प्लैनेट्स जिसके चक्कर लगा रहे हैं वो गोल हैं, और ये सब गोल गोल घूम रहे हैं। समय भी गोल ही होता होगा। और अगर मल्टीवर्स थ्योरी को पकड़े तो वो यूनिवर्स भी गोल ही है, होगा ही ना। That's one, yes. तो ऐसा हम लोगों का मानना है कि वो सब चीजें रखी जा रही हैं ताकि कलयुग के बाद सतयुग की जब शुरुआत हो। अब आप शेषनाग है ना, शेषनाग क्या है कि उसमें उस नाग को शेषनाग इसलिए कहा गया है क्योंकि जब शिव जी प्रलय लाएंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे, कलयुग में सब ध्वस्त हो जाएगा, तो चंद चीजें शेष, चंद जाने शेष बच जाएंगी। उसमें जो नाग बच जाएगा ना, उसको कहा गया शेषनाग, जिसपे विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो अगर कलयुग में सब खत्म हो जाने वाला है और फिर से चीजें शुरू नहीं होने वाली है, तो शेषनाग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमारे पास? सही है, परफेक्ट परफेक्ट। जी थैंक यू। अब ये जो हमारे मन में डाउट्स है, ये डाउट्स मेरे मन में नहीं है, और शायद थोड़े डाउट्स हैं थोड़े नहीं है, लेकिन आई थिंक यहाँ बैठे हुए हर किसी के मन में इंडियन माइथोलॉजी, हमारे पुराण को लेके, वेद को लेके कुछ ना कुछ डाउट्स होता है, एंड ये कॉमन चीज़ है। लेकिन माय क्वेश्चन इज,
ये जो जो डाउट, जो संदेह, ये कब आया, क्यों आया? मतलब वाई वी क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेद, वाई वी क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ पुराण? हम सवाल क्यों उठाते हैं? ये मन में आता क्यों है? ये हुआ कब, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जैसे कि आई गिव वन एग्जाम्पल, पुष्पक विमान, उड़ता हुआ विमान, या फिर 10 सिर वाला इंसान जिसका 10 हेड है, जिसके 4 हाथ है। ये सब चीज़ें आजकल हम बिलीव नहीं करते। एटलीस्ट हमारे जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन वो बोलेंगे एक इंसान का 10 सिर 4 हाथ कैसे हो सकता है? तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये डाउट्स क्रिएट करता है। माई क्वेश्चन इज, ये शुरू कैसे हुआ, कब हुआ? मैं खड़े होकर बात करूंगा तो चलेगा ना? श्योर, प्लीज। आप बैठे रहिएगा प्लीज। आपने अभी पहले एक क्या उदाहरण दिया इसी सवाल पे? एक विमान। उड़ता हुआ विमान। हम लोगों में विमान पुराण लिखा हुआ है ना? विमान पुराण करके एक पुराण लिखा हुआ है, ऐसा माना गया है। पर हम लोग को एट द सेम टाइम एक चीज सिखाई गई है। हमको बचपन से सिखाया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। पढ़ा है हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये दे आर वेरी गुड मार्केटर्स, दीज वेस्टर्न पीपल, दे आर वेरी गुड मार्केटर्स। क्यों कह रहा हूं बताता हूं। न्यूटन अंकल जब पैदा हुए थे, उसके 500 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय। उन्होंने एक किताब पढ़ी जो उनके पैदा होने के 500 साल पहले लिखी हुई थी। वो लिखा था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब में, पूरी किताब में 3 लाइनें लिखी थी। वो लाइन था कि जैसे अग्नि का काम होता है हर चीज को भस्म करना, जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना और निरंतर बहना, वैसे ही पृथ्वी का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। किताब में वो 3 लाइन लिखे, चल बसे। 500 साल बाद भास्कर द्वितीय पैदा हुए और उन्होंने इन 3 लाइनों को उठाया और बोला कि ये जो लिखा हुआ है कि जैसे अग्नि का काम भस्म करना होता है, पानी का काम शीतलता प्रदान करना होता है, पृथ्वी का काम हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना होता है, इस आकर्षण के फिनोमिनन को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। वो भी चल बसे। भास्कर द्वितीय ने जब गुरुत्वाकर्षण शब्द दिया विश्व को, भारत को, उनके जाने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा होने की प्लानिंग कर रहे थे खुद के, लेकिन हम लोगों को ये बताया नहीं गया। पहले जो प्लास्टिक सर्जन है पूरी दुनिया के, उनका नाम है सुश्रुत। भारत के, हमारे बीच के रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं। सुश्रुत ने 27 वॉल्यूम्स लिखी, उसका नाम रखा गया सुश्रुत संहिता। कैसे होता है, क्या होता है, कान को कैसे जोड़ते हैं, सब चीजें। वो 27 वॉल्यूम्स पर्शियन में कन्वर्ट हुआ, पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबिक कंट्रीज पहुंचा, वहां से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, यूरोपियन कंट्रीज पहुंचा, वापस घूम के हमारे पास आया प्लास्टिक सर्जरी बन के। आज आप अपने यंग जनरेशन से पूछिए कि बेटा प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में क्या कहते हैं, वो आपको शल्य चिकित्सा नहीं बता पाएंगे, वो ये शब्द नहीं बोल पाएंगे, उनको प्लास्टिक सर्जरी ही पता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं आप ही के सवाल पे। ये कब से शुरू हुआ, ये सवाल है ना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मनगढ़ंत है, थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। किसी एक रोज, आज से कुछ 1-2 साल पहले, 2 तो नहीं पर फिर भी 800-900 साल पहले, एक गोरा चिट्टा आदमी किसी वेस्टर्न कंट्री से अपने बच्चों के नर्सरी स्कूल गया होगा। देखा होगा वो सारे बच्चे बैठ के हिल हिल के पढ़ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उनका माथा चूमा होगा आउट ऑफ प्राउड कि क्या बात है, मेरे बच्चे सीख रहे हैं। कई महीने एक बड़े से जहाज में, पानी के जहाज में बैठ के एक जमीन पे पहुंचा होगा जिसका नाम था हिंदुस्तान। वहां पे जब वो आके अपने ही बच्चों के उम्र के बच्चों को यहाँ देखा होगा, तो वो गुरुकुल में बैठ के उसी उम्र के बच्चे पूरा श्लोक पढ़ रहे होंगे अर्थात के साथ। तब उसको समझ में आया होगा कि मेरे बच्चे कितने पीछे हैं और इस जमीन के बच्चे कितने आगे। अब उनके पास 2 ही तरीका था। धन्यवाद। और उस आदमी के पास 2 ही तरीका था। एक, या तो 2-4 जनरेशन मेहनत करें और इस गुरुकुल को वहां ले जाएं, या हमारी लाइन को मिटा के अपनी लाइन के बराबर कर दें। सेकंड वाला रास्ता आसान था कि हमारी लाइन को मिटा दी जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको सिखाना शुरू किया, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. See, I understand that it is very important to know English in order to stand on a global platform, in order to become the Rishi Sunak of Britain and the CEOs of blah 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 companies. जरूरी है, इस पे कोई
वाद विवाद डिबेट नहीं है कि अंग्रेजी आज के संदर्भ में, आज के जीवन में जरूरी है। पर बॉस, ये कहाँ लिखा है कि अंग्रेजी सीखने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग सीखना है? नॉर्थ में जाइए, लोगों को A फॉर अयप्पा नहीं पता, अयप्पा पता ही नहीं है। A फॉर अग्नि क्यों नहीं सिखाते? A फॉर अंबा, अंबिका, अंबालिका क्यों नहीं सिखाते? B फॉर बॉल सिखा रहे हैं, बॉल मेरा बच्चा खेलते खेलते सीख जाएगा, गेंद बोलेगा तो भी खेल लेगा। B फॉर भगवा सिखाइए, बच्चा पूछेगा भगवा क्या होता है, तो महापुरुष को दिखाइएगा और बोलेगा बेटा भगवा 2 रंग मिला के बनता है, लाल और पीला। लाल मतलब खून का, खतरे का प्रतीक, पीला मतलब चंदन का, ठंडक का प्रतीक। तो ये जो भगवा पहनता है ना, उसके हाथ में नहीं होता है कि आप उस पर कौन सा रंग देख रहे हैं, ये देखने वाले पे है। अगर आप मुझसे प्यार से मिलेंगे, हाथ जोड़ के मिलेंगे, तो मैं आपको चंदन की ठंडक दूंगा। अगर आप मुझसे गुस्से से मिलेंगे और तैश से मिलेंगे, तो आपको लाल के खतरे का रंग दिखना चाहिए ही, दिखना ही चाहिए। तो लाल और पीला मिलके भगवा बनता है, वो आपका बच्चा सीखेगा। अगर आप बोलेंगे बेटा B फॉर भगवा, हमको इलॉजिकल लोग बोलते हैं। हम इतने लॉजिकल लोग हैं साहब कि जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा होगा ना कि उस ऑल माइटी को क्या बोलेंगे, तो उसने बनाया शब्द भगवान। सोचिए कि वो बुद्धिजीवी आदमी भगवान ही क्यों बनाया? भगवान, लगवान, सगवान, नगवान क्यों नहीं बनाया? क्यों भगवान? क्योंकि लॉजिकल थे हम। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर मतलब पानी। ये 5 तत्वों को जो शक्ति अपने में समाहित कर ले, कंट्रोल कर ले, वो है मेरा भगवान। तो हम एक एक शब्द बनाने के पहले लॉजिकली सोचते थे। तो अगर आप सिखाएंगे B फॉर भगवान, बच्चा पूछेगा भगवान क्या होता है, तो बताइएगा ये होता है। B फॉर भगवान छोड़िए, B फॉर बिलीफ सिखा लीजिए, बच्चे आपके डिप्रेशन में कम जाएंगे, भगवान पे भरोसा करेंगे। C फॉर कैट, C फॉर कल्चर सिखाइए। मैं जाता हूँ नॉर्थ में और पंजाबियों के घर, वो उनमें से कोई बोलता है बेटा अंकल आए हैं इनको प्रणाम करो, तो उनका बच्चा ऐसे करता है, पीपी। तो मैंने बोला कुछ नया होगा, समझ में नहीं आया। पीपी, अरे साहब नए बच्चे हैं, पेरिपोना बोल रहा है आपको, पीपी। उसको झुकने में कमर टूट रही है उसकी। C फॉर कल्चर की कमी है ना, है कमी, मानना पड़ेगा। D फॉर डॉग, कुत्ता बोलेगा तो भी वो वही रहेगा। D फॉर धर्म सिखाइए, D फॉर डमरू सिखाइए। E फॉर एलिफेंट ही सिखाना है ना। E फॉर एक दंत सिखाइए, बच्चा पूछेगा एक दंत क्या होता है, गणेश जी का दांत कैसे टूटा, तो सुना दीजिएगा। C फॉर कल्चर है आपका। F फॉर फैन, हम बचपन से F फॉर फैन और F फॉर फिश सिखाते रहते हैं। इसीलिए जब हमारे बच्चे भगवान से भरोसा उठता है या हम डिप्रेशन में जाते हैं, तब हम अचानक से बोलना चालू करते हैं बेटा हैव फेथ, हैव फेथ। उसको फेथ वर्ड से कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो F फॉर फैन सिखाया ना। तो या तो F फॉर फेथ सिखाना चालू कीजिए, या अगली बार आपके आसपास कोई बच्चा दुखी होगा ना, तो बोलना बेटा हैव फैन, हैव फैन। वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा, ठंडक तो मिलेगी कम से कम। ऐसे ही करते करते इन महापुरुषों ने हम गंवारों को उनके नज़र में G फॉर गॉड सिखाया। अभी यहाँ पे छींक दूंगा ना स्टेज पे, तो आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग ना अंदर अंदर गॉड ब्लेस यू बोल देंगे मेरे को। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, गॉड ब्लेस यू ही निकलेगा। ये सिखाते सिखाते हमको G फॉर गॉड सिखा गए। आपको G सिखाना है ना, G फॉर गणेश सिखाइए। जी मोदी जी और सब हम चिल्ला रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। स्कूल में गुरु जी बोलना तो सिखा नहीं पा रहे हम लोग, कैसे बनेंगे आप विश्व गुरु? G फॉर गुरु सिखाइए, G फॉर गुरुद्वारा सिखाइए, G फॉर गीता सिखाइए। S फॉर स्नेक सिखाना है, S फॉर शेषनाग सिखाइए, अभी बताया। S फॉर शिवा सिखाइए, V फॉर विष्णु सिखाइए, S फॉर सरस्वती सिखाइए। मैं A से Z तक बोल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आप कोई और सवाल पूछ नहीं पाएंगी, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। ऐसा है, तो ये बदलाव रातों रात हुआ नहीं है, हम बिगड़े रातों रात है नहीं, सुधरेंगे भी नहीं रातों रात। मैं एक बर्मा में एक भिक्षु हैं, उनका नाम विराठू है, किसी ने सुना है? वो विराठू हैं जिनके कारण ये पूरे रोहिंग्या मुसलमान भागे वहाँ से। तो जब विराठू को पकड़ा गया था और उन पे केस चल रहा था, अभी अभी की बात है, 5 साल पहले की, विरत्थू, वो अंग्रेजी में वैसा लिखने में मेरे से, हाँ विरत्थू।
जब उनको पकड़ा गया, बोले क्यों इतने जहर क्यों उगलते रहते हो तुम, तो विरथू ने बोला था मैं इस देश का वफादार कुत्ता हूँ, मरते दम तक भौंकता रहूँगा। मैं भी वैसे ही हूँ, आप बदले नहीं बदले, मैं ये करता रहूँगा। प्लीज। The energy from the writer of The Hidden Hindu. Wonderful. So, बैठेंगे? So, मेरे सवाल तो ख़त्म होंगे नहीं. Maybe I'll ask you in person, but I'd like to ask the audience, आप लोगों के मन में about Purana, about connectivity in modern days with Purana, with mythological literatures, with ancient literatures, अगर कोई सवाल है तो please पूछिए, and मैं भी सुन रही हूँ. I would also love to listen. जी जी प्लीज सवाल पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा जवाब देने का। Hello. Akshat, I have a question. जी जी प्लीज। So my question is very simple. And do you think that we need to re-evaluate or re-narrate some part of our mythology for the next generation? Sir, I am unable to understand you. Do you think we need to re-narrate or re-evaluate or giving a new perspective of Indian mythology to the next generation? Because there are many beliefs and disbeliefs, many facts are there which are not quite logical for the next generation. So, and today also there is a big debate that mythology can't be considered the source of Indian history, because lots of things are there. Whether Krishna is a historical figure or a mytho figure, or Rama is a historical figure or a mytho figure. So, how do we generate this narrative for the next generation, for the conclave we have made for that? Can you keep your opinion on it? सर ऐसा है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर। क्या है ना, हम लोगों ने सब चीज़ों को बड़े लिटरल ले लिया, शाब्दिक अर्थ पे हमने ज़्यादातर चीज़ें चिपका दी। इसीलिए हम लोगों का कई बार मखौल उड़ता है, मजाक उड़ता है कि एक ऐसा सुअर के मुंह का इतना बड़ा शरीर था जिसने पृथ्वी को क्षीर सागर से निकाला, सींग पे रखा। ऐसा नहीं है, ये सब मेटाफोरिक था। ये दिस इज लाइक द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पहला अवतार कौन है? मत्स्य अवतार है। इसका ये मतलब नहीं, ये हमको कहानियों के तौर पे क्या हुआ, हमारे पूर्वजों को लगा कि डीएनए तो अपना करेक्ट ही है, तो आने वाली जनरेशन भी बुद्धिजीवी होगी, हमारी भाषा समझ जाएगी। वहाँ उनसे गलती हो गई, उन्होंने हमारी बुद्धि को हमारी क्षमता से ज़्यादा आंक दिया। क्यों कह रहा हूँ? मत्स्य अवतार जो है, जो माना गया इतनी बड़ी मछली थी, पूरे शिप को खींच रही थी, ऐसा नहीं है। मत्स्य अवतार मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन है, सांकेतिक है कि पहली बार पृथ्वी पे जो जीवन शुरू हुआ था वो पानी से शुरू हुआ था। उसके बाद कुर्म अवतार आता है। कुर्म क्या है? कछुआ है जो बाहर भी सांस ले सकता है और अंदर भी, लेकिन फुल लैंड एनिमल नहीं है, वो है एक्वेटिक एनिमल, पानी का है। तो उसके बाद जो पहला माना गया है, जो लैंड में मतलब प्योर एनिमल था, उसको वाइल्ड बोर माना गया है ना, जिसने लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, लैंड पे, पानी के बाहर जीवन लाया, वो वाइल्ड बोर था। वो है वराह अवतार। इसलिए बताया गया कि सींग के ऊपर लेके निकल रहे हैं, कि मतलब जमीन पे, कि लैंड पे। अब आप देखिए नरसिम्हा अवतार की बात होती, शेर का मुंह और इंसान का शरीर, वो भी डिपिक्शन है। जब इंसान पहली बार बने होंगे, जब उनको आग जलाना नहीं आता था, कल्टीवेशन करना नहीं आता था, तो क्या खाते थे? शिकार करके कच्चा मांस ही खाया है ना अर्ली मैन। तो शेर कौन होता है? शेर इज द प्योरेस्ट कार्निवरस एनिमल। वो उसका डिपिक्शन है कि इंसान पहले ऐसा था। आप सोचिए, मेरे पास इतने देवी देवता हैं और इतने अस्त्र शस्त्र हैं, उसके बावजूद बलराम, कृष्ण के भाई, जो कि शेषनाग भी हैं, वो सबसे बड़े गदाधर थे महाभारत के, भीम और दुर्योधन के गदा गुरु। लेकिन जब आप उनकी तस्वीर देखते हैं तो उनके हाथ में गदा नहीं देखते हैं, हल देखते हैं। क्यों भाई? मेरे पास हथियारों की कमी हो गई थी कि मैंने हल थमा दिया? नहीं, वो मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन है कि इस समय तब कृष्ण क्या कर रहे हैं? दूध दूह रहे हैं। बलराम क्या कर रहे हैं? हल जोत रहे हैं। दिस इज कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री। ये समझाने की कोशिश थी। हमने सब चीज़ों को लिटरली ले लिया। आप प्रिज्म समझते हैं ना, वो कांच का ट्राइंगल, इधर से सूरज की रोशनी आती है, इधर से निकलती है, 7 हो जाती है। बाकी लोगों ने सिखाया ये 7 रंग हैं सूरज के, इसको विबग्योर कहते हैं। मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को प्रिज्म बनने के पहले से पता था कि सूरज में 7 रंग होते हैं। इस नॉर्मल आंख से पता था। क्यों कह रहा हूं?
सूरज का जो रथ है उसके घोड़े 7 हैं, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 7 हैं। वो 7 घोड़े 7 रंगों के प्रतीक हैं जो यहाँ ला रहे हैं। जब वहाँ पे गलीलियो को मार दिया जा रहा था और हाउस अरेस्ट किया जा रहा था क्योंकि उसने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है और सूरज स्टैटिक है और पृथ्वी गोल गोल घूमती है, उस समय भी आपके और मेरे देश में जियोग्राफी को भूगोल कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। अब आ जाते हैं लॉजिक्स पे। ये सब भी लॉजिक ही है वैसे। आप सोचिए कि एक दिन ये जो मैं फॉरेन से एक बंदा लाया ना अभी, जो अपने बच्चों का माथा चूम के आया था हम लोग को ABCD सिखाने, ध्यान है ना अभी 5 मिनट पहले, ये बंदा जब घूमने निकला होगा ना तो इसको दिखा होगा कि एक महापुरुष कहीं बीच में खड़े हैं, उनके आसपास भीड़ लगा के लोग खड़े हैं, वो भी गुस्सा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बोले होंगे एक ज्ञानी विद्वान आदमी कुछ कुछ बता रहा है, प्रवचन दे रहा है, वो भी खड़ा हो गया सुनने। वहाँ पे वो ज्ञानी शायद बता, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी, वो ज्ञानी शायद ये बता रहे होंगे कि आकाशवाणी हुई, कंस को मारे गए, देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा। उसको सब समझ में आया। बोले देयर सम विलन कॉल्ड कंस, हिज सिस्टर इज देवकी, हर सन इज गोइंग टू बी द हीरो। एक शब्द समझ में नहीं आया। बोले व्हाट इज दिस आकाशवाणी। अब ये विद्वान उस अंग्रेज को कैसे समझाएगा कि क्या है आकाशवाणी। थोड़ी देर सोचा होगा, फिर बोला मतलब सर ऐसे मतलब हवा से आवाज आ जाती है बस। उस फॉरेनर ने बोला होगा दीज हंग्री इडियट पुअर पीपल, लैंड ऑफ स्नेक्स, दे नो नथिंग। आगे बढ़ा होगा, फिर एक जगह प्रवचन चल रहा होगा, रुक गया होगा, बोले अच्छा अनदर विद्वान, अब ये क्या बोल रहा है। तब तक महाभारत की कहानी पहुंच गई होगी कि धृतराष्ट्र एक अंधा राजा था जिसके बगल में गवलगन का बेटा संजय बैठता था जिसको दूरदर्शन का वरदान था। बोले बाकी सब समझ में आया, ब्लाइंड किंग समझ में आया, 100 सन समझ में आया, ब्रदर्स फाइट समझ में आया, लेकिन ये और वो चैरिएटर संजय भी समझ में आया, लेकिन व्हाट इज दिस दूरदर्शिता। बोले मतलब सर वो यहीं बैठा रहता था, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसको यहीं दिख जाता था। बोले अनदर इडियट हंग्री पुअर पीपल दीज इंडियंस। साहब आपके देश में जब पहली बार रेडियो बना तो उसके पहले चैनल का नाम था आकाशवाणी, हवा से आवाज आती थी। जो पहला टेलीविजन आया उसका पहला चैनल बना दूरदर्शन, आप यहाँ बैठे बैठे देखते थे शारजहां में क्या हो रहा है। तो ये सब हम लोग एक बात कहते हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी। मुझे मेरे एक उड़ीसा के सर थे यहीं के, उनका नाम था ओम पुहान। मैं क्लास 6th में था और वो उनका पहला दिन था, वो हिस्ट्री टीचर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। मैंने वास्को डी गामा से लेकर ग्राहम बेल तक जितने नाम आते हैं सब बोल दिया। वो इम्प्रेस नहीं हुए। मैंने दूसरी तीसरी बार हाथ उठाया, वो गुस्सा हो गए। बोले यू स्टैंड अप, व्हाट इज़ योर नेम। क्लास 6th का बच्चा था मैं खड़ा हुआ और मैंने बोला सर अक्षत गुप्ता। तो उन्होंने बोला यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। This is the shortest difference between invention and discovery, and I strongly believe that we are not inventing a lot of things now. We are only rediscovering a lot of things that we have lost. Very nice, wonderful. और कोई questions है? Any more questions? जी हम सवाल ले सकते हैं, आइए प्लीज। सॉरी मेरा जवाब थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि ऑर्गेनाइजर थे ना। No. I am not the organizer. छोटा सा crisp question and crisp answer because one more session after we'll go for lunch. Yes. I just have a compliment sir. आपने इतना मॉडर्न तरीके से स्पिरिचुअलिटी को घर घर पहुंचाया, इसके लिए बधाई। And I have also huge compliment for the प्रार्थना लाइफ and रंजन जी and the entire team, जैगी मैडम, that फिर से दोबारा टीवी देखने को लोगों को मन करेगा, ऐसा रुचि कारक प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया था, तो फिर से टीवी देखने को मन हो रहा है अभी आप लोगों के प्रोग्राम देखने के बाद। दिस इज क्वाइट एन अप्रिशिएबल थिंग, आई हैव अप्रिशिएशन एंड आई एंडोर्स द सेम थिंग। इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री एंड मेटाफॉर, और यू कैन टॉक इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल आज से अभी से यहाँ जो बैठे हैं माइथोलॉजी का प्रयोग ना करें, मैं भी इस पर एंडोर्स करती हूँ। मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहती हूँ गुरुदेव का एक कोट के साथ, है से हुज्जत नहीं की तलाश इसलिए दुनिया है उदास। ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का लेटेस्ट वो अपने कुंभ में जाने से पहले बताया था। तो एक काम करते हैं, जब मैं स्टेज से उतरूंगा तो अपन दोनों साथ में बैठ के फिर से टीवी देखेंगे। जी 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 आपका सवाल। One more question. We have no time. Sorry, it is already running time. One line. जय जगन्नाथ, सभी को मेरा प्रणाम। अक्षत जी
आपको भी मेरा प्रणाम। मैं हूँ अनी सतपति। मेरा क्वेश्चन है, आजकल का जो जनरेशन है और जेनजी जनरेशन है, हम सबको पता है, वो लोग बहुत ही प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली जो लोग फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो वो लोग देखते हैं, उसी पे ही बिलीव करते हैं और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग उन लोगों को महाभारत की कहानी सुनाते हैं, रामायण की कहानी सुनाते हैं, वो लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये कहानी है प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण जी को वो लोग एक काल्पनिक चरित्र मानते हैं, क्योंकि वो लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, उन लोग को बिलीव नहीं है, और वो थॉट्स को वो लोग बिलीव नहीं करते। आज के जेनजी के लिए आपका क्या रहेगा वार्ता? क्या कैसे वो उस फीलिंग्स को अनुभव करे, वो भगवान जी को माने, प्रभु श्री राम को माने, प्रभु श्री कृष्ण को माने, और महाभारत को एक स्टोरी नहीं बस कि एक जो प्रगति धारा है उसी के हिसाब से वो लोग आगे बढ़े। थैंक यू फॉर माय क्वेश्चन। ये उनकी गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है, ये आपकी और मेरी गलती है। आप देखिए, और जो जिसमें जो अच्छा है, जिस रिलीजन में जो अच्छा है, बोलना पड़ेगा। आंख बंद कर लेने से आंख के सामने अंधेरा होता है, बाहर रात नहीं होती। जुम्मे की नमाज के लिए इतने छोटे बच्चे से लेके और जवान और बुजुर्ग सब पहुंचते हैं, चाहे वो काम कर रहे हों, वो गवर्नमेंट जॉब में हो, वो प्राइवेट जॉब में हो, कॉलेज में हो, वो फेस्ट में हो, कहीं भी हो, वो उठेंगे और चल देंगे। आप अपने बच्चों को, मुझे नहीं मालूम आप शादीशुदा हैं या नहीं, पर आप अपने नीस नेफ्यू बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को हफ्ते में किसी भी एक दिन मंदिर लेके जाती हैं? सच बोलिएगा, जबरदस्ती कि जाना तो पड़ेगा बॉस, नहीं करते ना। गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोग की। हमको सुधरना पड़ेगा, वो सुधर जाएंगे जी। तो फिर स्पाइडरमैन को क्यों मानते हैं, मार्बल मैन को क्यों मानते हैं, आयरन मैन को? लोग बिल्कुल नहीं मानते, सुपरफिशियल कैरेक्टर है। गलत, आप मिक्स कर रही हैं। उनको मालूम है कि स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, हल्क, ये सब फिक्शन कैरेक्टर हैं। हमारी गलती है कि हम उनको ये नहीं समझा पाए कि राम और कृष्ण फिक्शनल नहीं है, रियल है। हम वो नहीं समझाए, इसलिए उन्होंने वहां रख लिया। ये मजाक जो बना हुआ है ना कि आयरन मैन और हनुमान, गलत खेल है ये। इसको आपको और मुझे बदलना पड़ेगा। उनकी गलती नहीं है, आप उनको जो सिखाएंगे सीख लेंगे। आप ही अपने बच्चे को सिखाई होंगी ना, जब वो छोटा सा होगा, जब उसको कोई समझ नहीं होगा, वो अपने सूसू पॉटी में खेल रहा होगा, तो आपने बोला होगा ना, बेटा चिच्ची है ये, हटो यहाँ से। सिखाया ना? ये क्यों नहीं सिखाया? हम जो सिखाएंगे सीख जाएंगे। मिट्टी के घड़े हैं मेरे घर में, मेरे छोटे भाई का बच्चा है 3 साल का, 3 साल की उम्र है, तोतला के बोलता है। उसका नाम है अगस्त्या गुप्ता। उससे अगर आप पूछेंगे ना, बेटा व्हाट इज योर फुल नेम, वो बोलेगा माय नेम इज अनंता पुत्र अगस्त्या गुप्ता। उसको पता ही नहीं कि उसका नाम सिर्फ अगस्त्या गुप्ता है, उसको लगता है उसका पूरा नाम अनंता पुत्र अगस्त्या गुप्ता है। मैंने सिखाने की कोशिश की, वो सीख गया। आप सिखाइए, आपका बच्चा भी सीख लेगा। थैंक यू जागृति। वेरी वेल। सो बैठिए ना प्लीज। ठीक है, बढ़िया। आई एम सिटिंग, यू आर स्टैंडिंग। ओके ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। Okay, lovely. So we'll end this session, and before that, I'd like to request you. आपका एक बहुत famous poem है, right? थोड़ा उसको सुनाइए, उसके बाद close करते हैं। ये सेशन जब शुरू हुआ था तो मैंने अपना परिचय दिया था, उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। ये सेशन जब खत्म हो रहा है तो मैं अपने तरीके से, अपना नहीं, अब आप लोगों का परिचय देने वाला हूँ। एक कविता है जो लिखी मेरे द्वारा गई है, लेकिन परिचय आप सबका है। आप में से यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसको शर्म है ये कहने में कि मैं हिंदू हूँ? कोई भी? क्योंकि अगर है और आप नहीं भी कहेंगे तो मैं इतनी ही ज़ोर से अपने जीवन के आखिरी दिन तक कहने वाला हूँ कि मैं हिंदू हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि इस कविता में मैं 3 बार प्रणाम कहूँगा। प्रणाम। जब मैं प्रणाम कहूँ, अगर आपको शर्म नहीं आती ये कहने में कि आप हिंदू हैं, या आप गर्व से ये कह सके कि आप हिंदू हैं, तो जब मैं प्रणाम कहूँगा आप सब एक स्वर में मेरे साथ कहिएगा, और मैं नहीं कहूँगा, एक स्वर में कहिएगा, मैं हिंदू हूँ। कर सकते हैं? तो अब ये जो मैं कविता सुना रहा हूँ, ये मैं सुना रहा हूँ, लेकिन आपका परिचय है। तो हर वो लाइन में जहाँ मैं कहूँगा, वो आप मैं मत सुनिएगा, वो आप अपने खुद के लिए मैं सुनिएगा। वो आपका मैं है, मेरा मैं नहीं। ठीक है? कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ,
श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। मैं हिंदू हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं हिंदू हूँ। दिस पोइट्री इज़ वेरी नाइस एंड आई थिंक दिस इज़ वायरल। हमने कई बार रील्स में एंड ऑल में देखा है। सो अक्षत के साथ डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। कैन आई स्विच टू ओडिया? सो डिस्कशन बहुत बढ़िया रहा, मते पर्सनली बहुत भल लगिला एंड आई एम श्योर जेतिकी ऑडियंस एंगेजमेंट थिला समस्त को सेतिकी मात्रा रे सेतिकी भल लगिथिबो एंड जहाँ अक्षतकर रही मेन मोटो तांकर लाइफ रो जे स्पिरिचुअली लोक मैंने कनेक्ट करंतु, मॉडर्न डे जनरेशन कनेक्ट करंतु, आमे समस्ते कनेक्ट करबा दरकार आमर इतिहास सहित, आमर पुराण सहित, आमर देवादेवी सहित, आमर कहानी कथा जहाँ आम पिलादिन बापा माँ पाखु शुणी आसचे, अजाई पाखु जेजेबापा जेजेमा पाखु शुणी आसचे, सेगुड़ाक सहित आम कनेक्ट कले ही जीवन रे आमर गोटे नुआ धारा रे डेवलपमेंट हम। स्पिरिचुअलिटी आउ ए जो आज इवेंटर जो मोटो अच्छी जे आत्ममंथन, निज भितरु ईश्वरत्व को भिड़िकी बाहरी कर आवश्यकता अच्छी, निज भितरु देवादेवी अस्तित्व को बाहरी कर आवश्यकता अच्छे। ये सब जिनस हो पार ओनली इफ वी कनेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी, ओनली इफ वी कनेक्ट टू द रूट्स ऑफ ओरिजिनल हिंदू, द रूट्स ऑफ ओरिजिनल इंडिया, द रूट ऑफ आवर नेशन। एंड मु रिक्वेस्ट करी आजिकल जो रील्स आसची रावण बहुत महान थिला कि कंस महान थिला कि नो आम जोटा ग्लोरीफाए करुचे अधा जाणिकी से जिनस को आम अवॉइड करवा, भल बही पढ़ा, भल बुक सहित कनेक्ट हवा, माइथोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट सहित कनेक्टेड हवा एंड स्पेशली द हिडन हिंदू इज अ गुड बुक। कनेक्ट करवा, शिखिबा, जानिबा, जीवन रे आगु को बढ़िबा एका साथी रे समस्त सहित। So we'll close it. Thank you so much, Akshat, for coming Thank here you. and enlightening all those people and me and the viewers also. जी, मेरी ये रिक्वेस्ट आखिरी में आप लोग से ज़रूर है कि द हिडन हिंदू, द नागा वॉरियर्स आप लोगों के लिए लिखी गई है, ढूंढ के खोज के मंगवाइए, खुद पढ़ें ना पढ़ें, अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़वाइए, ज़रूरी है। Definitely. Thank you so much. We'll end Such it a now. healthy and inspiring session it was. भिन्न भिन्न विषय वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण व्याख्या करिकी भविष्य रे यार संभावना को लेकिन आलोकपात करिथिबा जड़े महान व्यक्तित्व आज आम सहित यही सेशन रे थिले। एमिनेंट राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर, पोएट श्री अक्षत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जाना चाहिए। बर्तमान तांको यही मंच रे सम्मानित करने मैं अनुरोध करी मंच पर को आसवाई ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क हेड, क्रिएटिव हेड श्रीरंजन सतपथी सर। वर्तमान यही सेशन को परिचालना करिथिबा नोटेड ऑथर बनस्मिता पति को आम यही मंच रे सम्मानित करुछु। अनेक अनेक धन्यवाद।